रिलेशन। तो रिलेशन पढ़ने से पहले थोड़ा सा तो सेट का नॉलेज होना चाहिए, जो है 11th में सेट पढ़ाए थे नहीं? यस सर। अब मान लो कि कोई नहीं पढ़े, कितने लोग हो जो सेट नहीं जानते? थोड़ा सा भी, जरा सा भी। कितने लोग हो जिसको सेट नहीं आता है? जरा सा भी। हाँ, बोल रहा हूँ, डरो मत रे। कौन तुमको कुछ कह देगा? नहीं आता है तो हम बताएंगे ना कि नहीं आता है, नहीं आता। और किसी को देखो आप लोग भाई, तुमको तो बताना है, हम उस हिसाब से ना बताएंगे कि सेट भी समझ ले और रिलेशन को भी समझ ले। तो थोड़ा सा सेट को थोड़ा सा अगर देख लो, जरा सा, बस पढ़ाएंगे नहीं। सेट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, नहीं, उसको हम सेट बोलते हैं। अब सेट को लिखते किस प्रकार से, बस इतना आना चाहिए। सेट को रिप्रेजेंट करने का कितना तरीका है? तो सेट को हम बात बताए थे कि उस समय की 2-3 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे एक होता है रोस्टर फॉर्म, नहीं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। बस थोड़ा सा, ज्यादा नहीं कि इसमें कोई टेंशन नहीं लेना। सेट को कितने प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो पहला तो था रोस्टर फॉर्म, नहीं, रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में क्या बोले थे? बता देना, तुम बताओ क्या बताए थे? कुछ भी मत बोलो। हाँ बोलो, रोस्टर फॉर्म ऑफ सेट क्या होता है? सिंपल, एक ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट को रखें। जैसे तुम सभी एक सेट के एलिमेंट हो, तो तुम सभी को हम ब्रैकेट में लिख लें। अगर ए एक सेट है जिसमें मान लो कि 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से सारे नंबर रखे हुए, तो ये एक नेचुरल नंबर का सेट हुआ। इसमें कौन सा नंबर रखा हुआ? नेचुरल नंबर। तो अगर कोई हमसे बोले कि एक सेट लिखो जिसमें जिस सेट को देखने से ये पता चले कि उसमें नेचुरल नंबर भरा हुआ है, तो ऐसे लिखें। जो सेट के अंदर है उसको लिखना है और सबको सेपरेट कर देना है कॉमा से, कर्ली ब्रैकेट से बंद कर देना। यही हुआ तुम्हारा रोस्टर फॉर्म ऑफ सेट। रोस्टर फॉर्म ऑफ सेट में क्या बोलते हैं कि सभी एलिमेंट को एक ब्रैकेट के अंदर रखा जाता है, एलिमेंट के बीच बीच में कॉमा लगा दिया जाता है। ये रोस्टर फॉर्म। सेट को कैपिटल लेटर से लिखते हैं, तो नाम दे दिए इस सेट का ए। तो तुम समझ लो बात को कि रोस्टर फॉर्म क्या होगा। यहाँ बगल में लिख लेना कि इसमें सभी एलिमेंट को एक ब्रैकेट के अंदर में रखा जाता है, एलिमेंट को कॉमा सेपरेट कर। तुम लोग नोट्स जो बनाते हो उसमें यही डायरेक्ट केवल लिख दोगे। दूसरा आता है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में हम प्रॉपर्टी लिखते हैं, नहीं, सेट बिल्डर फॉर्म में एलिमेंट के प्रॉपर्टी से उसको हम नोट करते हैं। जैसे मान लो यही सेट को हमको लिखना है, इसी सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो हम लिखेंगे ए जो एक सेट है उसमें एक्स है, ठीक है, भरा हुआ, और ये एक्स नेचुरल नंबर है, तो यहाँ बगल में लिख देंगे सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर। ये देखो प्रॉपर्टी लिख दिया। इसी को डिकोड करेंगे तो ये आ जाएगा, नहीं। तो सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, प्रॉपर्टी लिखते हैं एलिमेंट का, जिस प्रॉपर्टी को देखने के बाद ये क्लियर हो जाए क्या बोल रहा है। ऐसे नहीं कि बेमतलब प्रॉपर्टी कुछ भी लिख दिया। हमारा दोनों सेट सेम ही चीज है कि नहीं है? तो ये रोस्टर फॉर्म हुआ, ये सेट बिल्डर फॉर्म हुआ, ठीक है। तो ये बात नहीं भी अगर जानते थे तो छोटा सी बात है, इसको जान गए। दूसरी बात होती है कि सेट को प्रोडक्ट कैसे करते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये भी बताए थे, तुम अपना कॉपी देखोगे तो, नहीं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। दो सेट का अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट किया जाए तो कैसे होता है? जैसे ए एक सेट है, अब बी एक सेट है। ये ए सेट में मान लेते हैं कि दो एलिमेंट है, ए और बी। अब बी सेट में एक एलिमेंट है, दो सेट है। तो इस दोनों को अगर हम ए क्रॉस बी निकालना चाहे तो ए किससे पेयर बना सकता है? तो एक 1 से पेयर बना सकता है। अच्छा, ये ऑर्डर्ड पेयर होता है। जैसे एक वर्ड होता है, तो फंक्शन में भी पढ़ाई दिए हैं, ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? अगर इस प्रकार से लिखा हुआ है और कॉमा करके ब्रैकेट ऐसा वाला लगा दिया, तो ये ऑर्डर्ड पेयर हुआ। पहले सेट का है, ये दूसरे सेट का, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर का यूज तो हरदम रिलेशन फंक्शन में होता ही रहता है। तो ये ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को लिखते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी सेट इज डिफाइंड एज, ए को 1 से पेयर लगा दो, लिख दो, बी को भी 1 से पेयर लगा दीजिए। जो जो पेयर पॉसिबल है सब लिख दो। और कुछ बनेगा कैसे? ऐसा तो नहीं होगा कि और कुछ पेयर बन रहा है। अगर बी क्रॉस ए करेंगे तो इधर से लिखेंगे 1 कॉमा ए लिखेंगे, 1 कॉमा। तो यहाँ क्या क्लियर है बता कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस, बट
दोनों में ए क्रॉस बी में जो संख्या है एलिमेंट का, ए क्रॉस बी में दो पेयर है, बी क्रॉस ए में भी, तो एन ऑफ ए क्रॉस बी का मतलब हुआ ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू एन ऑफ बी क्रॉस। यहाँ पे ये दोनों बराबर नहीं है, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर नहीं है, लेकिन दोनों में जो संख्या है एलिमेंट है वो बराबर रहता है हमेशा, ठीक है ना। अगर कोई हमसे पूछे कि बताइए ये ए क्रॉस बी जो आप निकाले हैं, ये ए क्रॉस बी निकाल दिए, ये लिखा हो यहाँ पे ए कॉमा 1 और बी कॉमा 1, तो ये भी तो एक सेट है। ए क्रॉस बी भी क्या है, सेट है। देखो ना, ए क्रॉस बी इक्वल टू एक दूसरा बीच में कॉमा, रोस्टर फॉर्म में लिखा हो ए क्रॉस बी, नहीं लिखा है? तो रोस्टर फॉर्म में एक एलिमेंट ये हुआ ए क्रॉस बी का और दूसरा एलिमेंट ये हुआ, दोनों बीच में कॉमा लगा दिए हैं और ब्रैकेट से बंद कर दिया। तो ये ए क्रॉस बी में भी दो एलिमेंट है। तो अगर किसी सेट का सबसेट लिखना होता है, जैसे मान लो कि एक सेट है ए इक्वल टू 1 2, कोई बोले कि इसका सबसेट कौन होगा, सबसेट मतलब हिस्सा, तो सबसेट में 1 भी आ सकता है, सबसेट में 2 भी आ सकता है, सबसेट में दोनों आ सकता है, सबसेट में कुछ नहीं आ सकता। समझ गए? ये 4 एलिमेंट आ गए सबसेट। कितने सबसेट हुए इसके? एक। अगर ए में 2 एलिमेंट है तो इसके सबसेट की संख्या 4, 2 पे पावर 2, ये सब फॉर्मूला बताया। अगर इफ एक सेट ए में n एलिमेंट है तो उसके कितने सबसेट बनेंगे? 2 पे पावर n। समझ रहे हैं बात क्या हो रही है? तो अगर इस ए क्रॉस बी में इतने एलिमेंट है तो इसके कितने सबसेट बनेंगे? बोलो बोलो। 4, 2 को है ना इसमें। अब सबसेट कैसे लिखेंगे, ऐसे समझा रहे हैं। सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी अगर हमको लिखना है, बोलेंगे पहला सबसेट तो कुछ मत निकालो, 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है। किसी भी सेट का 5 सबसेट होता है। ये सब अपना कॉपी में एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। ए क्रॉस बी में पहला तो हो गया 5, दूसरा क्या हो जाएगा सर? तो ए कॉमा 1 निकाल लीजिए, तीसरा क्या हो जाएगा? बी कॉमा 1 निकाल लीजिए, ठीक है, और दोनों निकाल लीजिए, ए कॉमा 1 और बी कॉमा 1, ऐसा ही है ना लिखा हुआ। तो ये 4 सबसेट हुए ए क्रॉस बी। तो एक बात ये है कि अगर ए में 2 एलिमेंट है, इसमें ए में कितने एलिमेंट है? 2 एलिमेंट, और बी में कितने एलिमेंट है? एक, ठीक है। तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे? 2, 2 गुना 1 2, और ए क्रॉस बी का सबसेट कितना होगा? 2 पे पावर 2। अगर किसी सेट में मान लो कोई पूछे ऐसे ही, एक सेट है ए और इसमें है ए कॉम बी और इसमें है 1 2, कोई पूछे कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितना होगा? 4, 4 गुना 2। ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट? 4। इसका ए क्रॉस बी निकालोगे तो कैसे, क्या लिखोगे बताओ? देखो ना, ये शुरू में ही गड़बड़ा जाता है बच्चा। अगर ये ए और बी 2 सेट है तो अगर ए क्रॉस बी को कोई लिखने बोल दे तो ए क्रॉस बी को कैसे लिखेंगे? A1 से और A2 से, फिर B1 से और B2 से। 4 को हुआ कि नहीं? तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी 4 दिख ही रहा है, 4 को है, लेकिन उसका सबसेट कितना होगा? नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। कितने सबसेट होंगे ए क्रॉस बी में? 2 पे पावर 4, 2 पे पावर इसका एलिमेंट इनटू इसका एलिमेंट, दैट इज 2 पे पावर 4, 16 सबसेट होंगे। बोलेंगे इसका सब सबसेट लिखो, नहीं समझ बात को। 16 सबसेट लिखने के लिए बोले, सोचने के लिए बोले, इसके ऊपर रफ में लिख लीजिए जो लिखा हो। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, इसको लिखना जरूरी है कॉपी में। चलो, अगर हम बोले कि ये ए क्रॉस बी है, 4 को है, इसके सबसेट को लिखिए 16 को, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक। तो पहला तो 5 होगा। अब एक एक करके 4 को लिख दीजिए। इसमें से उठा करके लिखना है, इसमें से उठा के एक एक लिखो, चाहे 2 लिखो, चाहे 3 लिखो, चाहे 4 लिख दो, तो सब उसका सबसेट करना, तो उसका हिस्सा होना चाहिए। तो पहला 5 हो गया, दूसरा क्या होगा बताओ? A1 होगा, फिर A2 होगा, सबको अलग अलग लिख देते हैं, फिर B1 होगा, फिर B2। 5 में तो हो गया, अब 11 लिखना है, अब 2 2 करके लिखना है। तुम ही बताओ ना, तो ये दोनों को लिख दो, फिर से A1 A2, फिर किसको लिखोगे बताओ? A1 के साथ इसको लिख दो, A1 B1, फिर A1 के साथ इसको लिख दो, A1 B2। चलो, इसके साथ इसको फिक्स किए थे हम, ये तीनों को ले लिया, अब इसको फिक्स करो, A2 B1, A2 B1, फिर से B1 1, ऐसा ठीक है लिखा?
ये दोनों लिखिए। उसके बाद A2 B2, A2 B2, B2, A2 कहां से आया? A,2 B,2 ऐसा, ये दोनों हो गया। अब बताओ दो को और कोई पॉसिबल है क्या? A2 B2 लिख दिए हैं, B2 और लिख दिए हैं, कहीं लगा नहीं लिखे। चलो तो B1 और B2, दो दो का 6 हो गया। अगर हम दो दो पेयर निकालना है तो पॉसिबल 6 पेयर और है क्या? B1 और B2 तो बढ़ गया। कहाँ में? ऊपर तीसरा लाइन में, नीचे से तीसरा, ये इधर दाहिने साइड नहीं, ये B1 और यहाँ पे B1। दोनों मिलना है क्या कहीं? ये दोनों मिलना चाहिए ना, तब ना सेम हुआ। अलग अलग एक हो गया तो कैसे होगा? इस अगर मान लो 4 बच्चे बैठे हुए हैं, ये तीनों बैठा हुआ है, तो इसका तो इसके साथ भी हो सकता है, उसके साथ भी हो सकता है। एक तो कॉमन हो सकता है ना, दोनों कॉमन नहीं होना चाहिए। तो ये कितने पूर्ण गए? 5 और 6 कितना हो गया? 11 और 5 चाहिए, तो एक हो तो ये चारों ले लेंगे, तो एक हो गया। तो मतलब कुल मिला के 4 चाहिए, 3 का 4 होगा। ये तीनों ले लो। पहला A1 A2, तुमको हम इसलिए लिख के बता रहे हैं कि तुमको कहीं मौका मिल जाएगा तो नहीं लिख पाओगे, और कोई बात नहीं। हमको फॉर्मूला आ ही गया कि 16 होगा 2 पे पावर 4, हमको तो उसी से काम है। A1 A2 B1, ये तीनों हो गया, पहला तीनों। अब बताओ B1 B2 इसी के साथ ये तीनों दोनों को ले लेंगे। A1 B1 और B2, A1 A2 B2। अभी इसके साथ तीनों ले लेते, A2 B1 और B2। अब बताओ, हाँ एक और आएगा मात्र, 3 को वाला A1 A2 B2, A1 A2 और B2, यस, A1 A2 और B2। अब गिन के देख लो, 5 6 11 4 15, आए वो चारों A1 A2 B1 और B2। ये 16 सबसेट हुए। समझ लेंगे बात क्या हुआ? ये 16 सबसेट A क्रॉस B में निकल के आया। इस A क्रॉस B में अगर हम देखेंगे तो ये 16 सबसेट तुम्हारे सामने है, ठीक है। तो इसी 16 में से अगर किसी को हम यहाँ लिख दें तो वो रिलेशन कहलाता है, A से B का रिलेशन। अभी रिलेशन में आएंगे, सिर्फ ये लाइन बोल रहे हैं, अभी तो हम सेट ही बता रहे हैं। अगर दो सेट A और B के बीच में रिलेशन को डिफाइन करना है, A से B में ये R फ्रॉम A टू B, जैसे फंक्शन फ्रॉम A टू B बोलते थे, तो ये हो गया R फ्रॉम A टू B, ठीक। तो अगर एक रिलेशन हम A से B में डिफाइन करना चाह रहे हैं तो A क्रॉस B, ये दोनों के क्रॉस में जितने ही सबसेट होंगे, जैसे A क्रॉस B में हमको 16 सबसेट होता है, इसमें से कोई भी एक उठा लो वो रिलेशन कहलाता है। रिलेशन मतलब एनी सबसेट ऑफ A क्रॉस B इज कॉल्ड रिलेशन फ्रॉम A टू B। इसमें से जैसे तुमको मन करे कि ये उठा लेंगे B, 2, ये लो, तो ये भी एक रिलेशन है, ठीक। कोई बोलेगा कि हम इसको लिख लेते हैं, वो भी एक रिलेशन है। तो कितने रिलेशन पॉसिबल हैं? जितना सबसेट A क्रॉस B का होता है। अगर दो सेट के बीच A से B के बीच रिलेशन डिफाइन करना है तो A क्रॉस B का सबसेट पता होना चाहिए। A क्रॉस B में जितने सबसेट होते हैं उतना रिलेशन डिफाइन होता है A से B के बीच में, ठीक है। तो रिलेशन किसको बोलते हैं? A क्रॉस B के बीच में किसी भी सबसेट, एनी सबसेट ऑफ A क्रॉस B इज कॉल्ड रिलेशन फ्रॉम A टू B। तो एक सेट A और B के बीच में जो रिलेशन होता है वो किसी भी सबसेट को हम बोल सकते हैं। कितना रिलेशन डिफाइन होता है ये बात सब अब हम रिलेशन में आएंगे, ठीक है। अब अच्छा से रिलेशन को पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये सेट पहले बता दिए, यहीं से रिलेशन चालू हो जाए। देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट, थोड़ा सा लिखिए, फिर से उसको जरा सा लिखवा देते हैं, हड़बड़ नहीं करना, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए, पलट करके लिखते जाना। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड B is denoted by, set A and B is denoted by A cross B. Cartesian product of set A and set B is denoted by A cross B. दूसरा पॉइंट ऐसे करके लिखो, let A and B are two non-empty sets, two non-empty sets A and B are two non-empty sets, then set of all ordered pair
then set of all ordered pair, set of all ordered pair A comma B, ऐसे ब्रैकेट में set of all ordered pair A comma B such that A belongs to A, small a belongs to capital A, मतलब A जो है वो A का एलिमेंट है and B belongs to B, small b belongs to capital B। देखिए A and B अगर दो नॉन एम्प्टी सेट है तो सेट ऑफ ऑल A comma B, जिसमें कि ये क्लियर है कि A का सेट है और एलिमेंट है और B का एलिमेंट है, ठीक है, is called Cartesian product of set, is called Cartesian product of set A and B। ठीक, A और B दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऑर्डर्ड पेयर ही तो लिखा रहता है इस प्रकार से, सारे ऑर्डर्ड पेयर, जितने ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल होते हैं A से B के बीच में, उसको उसका सेट ही तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो दिक्कत है तो बोलो। रिलेशन, ठीक है, देखिए ए रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B, ए रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B। अभी हम डिफाइन कर रहे हैं, जैसे रिलेशन है तो दो सेट के बीच में रिलेशन, इसको हम डिफाइन कर रहे हैं। रिलेशन एक सेट से दूसरे सेट का रिलेशन, लेकिन हमको पढ़ना क्या है वो अभी हम बताएंगे। अभी हम सिर्फ रिलेशन को डिफाइन करना बताना कि किसी दो सेट के बीच में रिलेशन डिफाइन कैसे करते हैं। ए रिलेशन फ्रॉम सेट A and B is defined as any subset of A cross B, is defined as any subset of A cross B, is defined as any subset of A cross B। किसी भी दो सेट के बीच में जो रिलेशन होता है, यदि A है यदि B है, इसमें अगर दो एलिमेंट है और B में भी यदि दो एलिमेंट है, तो ये बात क्लियर होना चाहिए कि इसमें कितने रिलेशन बन सकते हैं, जितने A क्रॉस B का सबसेट बन सकता है। तो A क्रॉस B यहाँ पे कितना होगा बताओ। A क्रॉस B में अगर नंबर देखेंगे तो कितना होगा, 4, 2 गुना 2, तो सबसेट ऑफ A क्रॉस B कितने होंगे, 16। तो रिलेशन कितने होंगे, 16। तो इस दो सेट के बीच में कितने रिलेशन डिफाइन है, 16 रिलेशन डिफाइन। इतनी बात, ठीक है, ये हटा देते हैं, ऐसे ही पॉइंट करके लिखना है। यदि A एक सेट है और B एक सेट है, इसमें मान लेते हैं कि M एलिमेंट है और इसमें N एलिमेंट, एलिमेंट का संख्या जो है M और N अगर है दो सेट के बीच में, तो इन दोनों सेट के बीच में कितने रिलेशन होंगे बताइए, आप बताइए। पावर mn को A क्रॉस B हुआ, उसमें एलिमेंट हुआ, ऐसे करके लिख लीजिए। इफ सेट A has M elements, if set A has M elements, यदि A सेट में M elements हैं and B has N elements and B has N elements, यदि एक सेट A में M elements हैं और B में N elements हैं, then number of relation from set A to B, then number of relation from set A to B is equal to number of subset of A cross B, is equal to number of subset of A cross B and is equal to 2 to the power mn। ये बात हम पहले बता चुके हैं, उसी को लिख रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने होते हैं, 2 to the power mn। सबसेट में तो जो होगा ही 2 to the power mn। इस रिलेशन में एक रिलेशन ऐसा भी है जो फाई ही है, 16 को जो बना था उसमें एक क्या था, तो उसको बोलते हैं हम वॉइड रिलेशन, नल, कुछ नहीं है, ठीक है, खाली रिलेशन। तो ऐसा रिलेशन जो कि खाली नहीं हो वो तो एक कम होगा, जैसे 16 को रिलेशन बना, मेरे को तो खाली वाला है, तो अगर बोल दे कि नहीं खाली वाला नहीं होना चाहिए तो कितने रिलेशन, एक घटा देंगे कि नहीं, तो नीचे लिख लो नंबर ऑफ, इसके नीचे जहां लिखे नंबर ऑफ नॉन वॉइड, वॉइड मतलब खाली, नॉन वॉइड रिलेशन, नंबर ऑफ नॉन वॉइड रिलेशन
that can be defined from set A to B, non-void relation that can be defined from A to B to the power mn minus 1. अगर चलिए ये को क्वेश्चन देते हैं तो जो देखो क्वेश्चन ये आया हुआ है जेई में, लेकिन इसमें रिलेशन नहीं है, सेट है खाली यूज। एक क्वेश्चन कर लेते हैं तब हम रिलेशन आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, चेक करते हैं कि देखो कौन सा आदमी क्लियर हो रहा है। ये लेट z be the set of integers, ठीक है, z be the set of integers, z be the set of integers, ये है, नहीं लेट करते तो चलता, ठीक है। इफ अब दो सेट डिफाइन किया है, a if a is equal to x belongs to z, मतलब a में इंटीजर ही है, क्या लिखा हुआ a में x है जो कि इंटीजर है, ठीक है। सच दैट, कौन सा इंटीजर है, सच दैट, तो वो इसके लिए कंडीशन दे दिया है 2 to the power, स्कूल बस था, 2 to the power x plus 2, बोला a एक सेट है जिसमें क्या भरा हुआ है, x क्या है, और वही इंटीजर है जो इस इक्वेशन को डिफाइन करता है, तो वहां से इंटीजर निकालना पड़ेगा, तो a सेट निकालेंगे। बोले एक और सेट है b सेट में भी इंटीजर ही है, x है जो इंटीजर को बिलोंग करता है, सच दैट, अब उसके लिए कंडीशन दे दिया कि 2x minus 1 is in between -3 and 9, मतलब लेस देन ग्रेटर देन -3 लेस देन 9, ये बी सेट है। ठीक है, कितना एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है कि हमारे पास बोला कि z इंटीजर को कहते हैं, a सेट ये है, b सेट ये है, बोला द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ a क्रॉस b इज, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ a क्रॉस b इज, तो ये भी पूछ सकता था द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम a टू b इज, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, सेम चीज होगा। तो हम सबसेट लिख दिए हैं, तुम रिलेशन भी लिख देना कि द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम a टू b इज, कितने नंबर बनेंगे, तो तुम बताओ कि a क्रॉस b में कितने एलिमेंट होंगे। चलिए बन गया 2 का पावर 15, 2 का पावर 15। ये क्वेश्चन देखो कितना आसान है, जिसको बेसिक क्लियर है, अब कोई इसको सॉल्व भी करना नहीं जानता, ए सेट को अगर निकालना है तो इसको सॉल्व कीजिए। अच्छा 2 पे पावर 1 हो रहा है, यानी कि पावर क्या होता है 0, तो डायरेक्ट वहां से सॉल्व करते हैं, x plus 2 x square minus 5x plus 6 equal to 0, यहाँ से दो रूट आएंगे इसमें भी वो x plus 2 इस क्वाड्रेटिक का फैक्टर x minus 2 into x minus 2, यानी कि x बराबर -2 2 and 3, ये तीन एलिमेंट किसमें हो गए, a सेट लिख दिए, -2 2 तीनों इंटीजर है, यस सर, तो बिल्कुल क्लियर है, अगर इंटीजर नहीं होता तो हटाना। इसके बाद b सेट को सॉल्व करना है, तो ये इनइक्वालिटी सॉल्व, तो 2x minus 1 9 से छोटा -3 से, 1 को इधर लाई, -3 plus 1 -2, और 1 को इधर ले जाए 10, 2 से डिवाइड कीजिए, -1 5, -1 से 5 के बीच में कितने इंटीजर, वही b में आएगा, -1 तो लेना नहीं है, तो -1 से उधर खिसको, 0 1 2 3 4, ये 5 एलिमेंट, इसमें 3 एलिमेंट, तो a क्रॉस b में कितने एलिमेंट, नंबर ऑफ a क्रॉस b इज 15, 3 क्रॉस 5, इसलिए नंबर ऑफ सबसेट of a cross b is 2 to the power 3 into 5, that is 2 to the power 50, ये आंसर हो गया। तो वहां अगर नेचुरल नंबर कर देते -2 हटा देते, और हाँ हटा देते बिल्कुल, और ये क्वेश्चन इधर 2-3 साल पहले ही पूछा हुआ गया, ठीक है, मतलब 22 में या 23 में जो भी हो, याद नहीं है हमको, लेकिन ये पूछा हुआ क्वेश्चन है एज इट इज, 2 पे पावर 15 ऑप्शन है, ठीक है। तो तुम बताओ कि खाली इसमें कुछ था, हम हल्का वाला क्वेश्चन बता के तुमको ये बता रहे हैं कि ये थोड़ी ना कि ये बोर्ड में भी आ सकता है। अगर मान लो तुमको 12th क्लास में पूछ दे ये वाला, तुम नहीं बनाए तो बेकार है, ये क्या है, तो दम थोड़ी है, ठीक है। अस्थिर अस्थिर से पढ़ना है। एक और क्वेश्चन लिख लो, let s equal to x belongs to all real such that x greater than equal to 0, अरे लिखो क्वेश्चन, एंड अब देखो ये क्वेश्चन अच्छा है, उससे भारी है,
अरे जो अभी की उससे टफ चल जाएगा, लेकिन ये क्वेश्चन अच्छा है और इस टाइप का तुमको वापस मिलेगा कहीं ना कहीं। दो कंडीशन दिया है, बोला है एक सेट है जिसमें रियल नंबर्स हैं जो पॉजिटिव है, जीरो बड़ा है, और साथ साथ एक मॉड का इक्वेशन दे दिया, 2 इंटू मॉड रूट एक्स माइनस 3, 2 इंटू मॉड रूट एक्स माइनस 3 प्लस रूट एक्स इंटू रूट एक्स लिखा हुआ। एस एक सेट है जिसमें कौन नंबर है, रियल, और इस मॉड के इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, वहां से एक्स निकलेगा कि नहीं निकलेगा? ठीक, बिल्कुल निकलेगा। तो बोला है देन एस इज, एस सेट का क्वेश्चन जो है वो भी हम करवा दे रहे हैं। सेट एस इज एन, ऑप्शन में लिख दिया है कि ये एक एम्प्टी सेट है, मतलब कि जब हम उसको सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन ही नहीं सॉल्व होगा और एक्स निकलेगा ही नहीं। बात समझ रहे? तो आ जाएगा आंसर ये। दूसरा ऑप्शन है कंटेन्स एग्जैक्टली वन एलिमेंट, सेट एस कंटेन एग्जैक्टली वन एलिमेंट, जब हम उसको सॉल्व करेंगे इक्वेशन को तो एक ही एक्स आएगा। दूसरा है कि कंटेन एग्जैक्टली टू एलिमेंट्स, उस एस सेट में दो गो एलिमेंट आएगा। ऑप्शन है ये, इनमें से एक ऑप्शन सही है, एग्जैक्टली 4 एलिमेंट। ठीक है, तो हमको क्या करना है इसमें कि खाली ये मॉड वाला इक्वेशन सॉल्व करना है। अगर तुम बेसिक मॉड क्लियर किए हो बच्चा में तभी कर पाओगे, और जैसे ही इसको सॉल्व करोगे तो अगर मान लो एक एक्स आ गया तो ऑप्शन नंबर, अगर नहीं एक्स निकला तो 2 आ गया तो 2 कोई तो होगा, निकालिएगा होमवर्क।